हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। यानी ये डिफरेंट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं डिफरेंट, इनमें हमको रेजोनेंस एनर्जी का सही ऑर्डर बताना है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी है क्या, और फिर जानेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी की जो स्टेबिलिटी है वेरियस स्ट्रक्चर में, वो स्टेबिलिटी किस प्रकार डिसाइड की जाती है। तो इसके लिए हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी है क्या। रेजोनेंस एनर्जी को जानने के लिए हम देखेंगे ये कोई बेंजीन की वजह है। अब इसमें ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, इसकी वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने, तो किस प्रकार पाया हमने, ऐसा। यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और इस डबल बॉन्ड का ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब सेकेंड स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने डिफरेंट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने के लिए हमें नीड होती है रेजोनेंस हाइब्रिड की। अब इनका सभी स्ट्रक्चर है, जैसे 1, 2, 3 और 4, इन सभी स्ट्रक्चर्स को एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने के लिए हमें रेजोनेंस हाइब्रिड की नीड होती है। तो इनका हम रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार करें या लिखे हम, ड्रॉ करें। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस प्रकार होगा इनका, यानी इन सभी स्ट्रक्चर का एक कंबाइंड रूप होता है, मिला जुला। तो रेजोनेंस एनर्जी है क्या, व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी। तो इनमें सपोज हमने ये स्ट्रक्चर को सपोज हमने मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना, तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। क्या है, समझ में आ गया कि जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके एनर्जी का जो डिफरेंस है वही क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। अब रेजोनेंस एनर्जी की हम डेफिनेशन लिखते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट में, यानी द एनर्जी डिफरेंस between resonance hybrid and most stable resonating structure is known as रेजोनेंस एनर्जी। तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। ये तो थी रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन। फिर व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इन वेरियस कंपाउंड। तो देर आर 5 and 6 क्राइटेरिया एंड वी हैव ड्रॉ 1 by 1, और इनको हमको सीक्वेंस में देखेंगे कि पहले कौन सा देखेंगे, फिर इसके बाद में कौन सा, फिर कौन सा। तो हम देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी की जो स्टेबिलिटी है उसको किस प्रकार कंपेयर करेंगे। तो पहले देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड होगा उसमें किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, यानी जो कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड की क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर एरोमेटिक क्या है, थोड़ा हम शॉर्ट में बता देते जो हक्कल रूल का पालन करें। यानी हम इसको जानेंगे शॉर्ट में CCP प्लस 4n इलेक्ट्रॉन। CCP मतलब साइक्लिक एंड P का मतलब प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसका,
उसमें स्ट्रक्चर में, और तीसरा होना चाहिए प्लेनर, और फोर्थ कंडीशन है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n n यहाँ वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी आगे। तो पहला रूल हमने पढ़ लिया कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। फिर सेकंड क्या है, सेकंड कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। यानी मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट में करेंगे RS, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी रेजोनेंस एनर्जी। यानी जो कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें सब जो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना ही उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे कोई कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी सिग्मा पाई, तो यहाँ कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ 1 2 3 4 कार्बन की चेन में रेजोनेंस है। और जब ये एक अनदर कंपाउंड देखिए हम, यहाँ पर भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यानी इसका मतलब पाई सिग्मा पाई, तो इसमें भी क्या है कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन की चेन में क्या है रेजोनेंस है, और यहाँ पे 4 कार्बन की चेन में रेजोनेंस है, तो यहाँ रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो इसके कंपेयर में क्या होगी ज्यादा होगी, यानी मोर होगी। फर्स्ट देखेंगे एरोमेटिक, सेकंड देखेंगे हम क्या, कोई भी एनर्जी जो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखेगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखेंगे। अब जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है वो क्या है उसको हम देखेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस को देखेंगे। थर्ड क्राइटेरिया है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी, मोर रेजोनेंस एनर्जी, यानी कोई भी जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी उसकी एनर्जी कंपैरिजन में मोर होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे कोई भी ये ग्रुप ले लिया, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव सिग्मा और डबल, तो यहाँ इसका मतलब नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, यानी वो ऐसा केस हो गया डबल बॉन्ड सिग्मा और नेगेटिव चार्ज वाला। जो आपने कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो इस टाइप का रेजोनेंस है, तो इसमें क्या होगा रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो किस प्रकार होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है जो स्टेबल भी होगा, और इधर डबल बॉन्ड हो गया, तो ये है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट एरोमेटिक, सेकंड द स्ट्रक्चर विच हैव मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी। थर्ड क्राइटेरिया द स्ट्रक्चर विच हैव इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी। फोर्थ केस होगा कि एक तो होगा एक्सटेंड कॉन्जुगेशन और एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। जो एक्सटेंड कॉन्जुगेशन होगा उसमें जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो क्रॉस कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, जैसे एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, और दूसरा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब जिसमें जो एक्सटेंड कॉन्जुगेशन होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, क्रॉस कॉन्जुगेशन के कंपेयर में
ज्यादा होगी। अब ऐसा किस प्रकार होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। जैसे हमने एक तो ये स्ट्रक्चर ले ली, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन एटम है, अब यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पाई सिग्मा लोन पेयर, इसका मतलब इनमें कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और इस सेकंड दूसरी साइड देखेंगे, अदर साइड, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, इसका मतलब इस साइड भी यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। और एक दूसरी स्ट्रक्चर लेते हैं अभी इसकी, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये सेम स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे लोन पेयर और ऐसी स्ट्रक्चर है, तो ये लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, सॉरी हम इस स्ट्रक्चर को सेकंड साइड ड्रॉ करते हैं, इस साइड। यह स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। तो इसमें क्या है, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यानी इसका मतलब इसमें भी कॉन्जुगेशन है। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी या इसकी, तो इसमें क्या है, इस साइड भी रेजोनेंस है और इस साइड भी रेजोनेंस है। इस रेजोनेंस को कहेंगे हम क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण जो रेजोनेंस हुआ, इसमें इसको कहेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन, यानी इस साइड से भी कॉन्जुगेशन है और इस साइड से भी कॉन्जुगेशन है, तो दोनों साइड से रेजोनेंस होगा। और जबकि इस स्ट्रक्चर में देखिए तो एक साइड से ही कॉन्जुगेशन हो रहा है, इस साइड से, तो इस साइड क्या होगा, इसमें एक साइड से होगा, तो इसको कहेंगे हम एक्सटेंड कॉन्जुगेशन। तो इसकी जो एनर्जी होगी एक्सटेंड कॉन्जुगेशन की, उसकी क्रॉस कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा तो एक कॉन्जुगेशन इस साइड से हो रहा है और एक इस साइड से, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो इसके कारण जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी इसके कंपेयर में, वो इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब देखेंगे क्या, फोर्थ क्राइटेरिया, ओवरलैपिंग, यानी जिसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल, यानी द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर which have more overlapping, यानी overlapping have more resonance energy। यानी इसमें क्या होगा कि जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना ही क्या होगा, उसमें रेजोनेंस अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल ये कोई हमने स्ट्रक्चर ले ली, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे ब्रोमीन है, और थर्ड में क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। अब इन चारों एग्जाम्पल को लेकर हम ओवरलैपिंग को हम अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो यहाँ कार्बन का 2p और जो फ्लोरीन है उसका भी क्या है 2p, यानी ओवरलैपिंग कब बेटर होगी, जब क्या होंगे, जो ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल क्या होंगे, जो साइज में इक्वल होंगे, तब ओवरलैपिंग क्या होगी, अच्छी होगी। जबकि इसमें देखें तो इसमें कार्बन का तो 2p और जो क्लोरीन है उसका क्या होगा 3p, और इस केस में 2p 4p और इसमें 2p 5p। तो किस में ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ऑब्वियसली इसमें होगी, क्योंकि इसमें 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और 2p ऑर्बिटल क्या है, साइज में समान है, तो समान होंगे, तो इसके कारण इसमें क्या होगी, ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ओवरलैपिंग अच्छी होने से क्या होगा, इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो इससे और इनसे ज्यादा होगा। यानी दो कंपेरेटिवली हम देखें तो क्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन में जाने पर जो सक्सेसिव रेजोनेंस एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग अच्छी होने के कारण क्या होगा, इसमें अच्छा रेजोनेंस होगा, तो इसके कारण इसमें क्या होगी, जो रेजोनेंस एनर्जी होगी इस स्ट्रक्चर की कंपेरेटिवली अच्छी होगी, ज्यादा होगी।
फिर लास्ट क्राइटेरिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी जिसको हम 6 नंबर देंगे, यानी EN देखेंगे। सपोज इन सभी स्ट्रक्चर को तो हमने देख लिया, यानी पहले हमने एरोमेटिक का डिस्कस किया। एरोमेटिक डिस्कस करने के बाद में हमने क्या कि कोई भी जो स्ट्रक्चर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद में देखा हमने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी। उसके बाद में हमने डिस्कस किया एक्सटेंड कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन, यानी एक्सटेंड कॉन्जुगेशन होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेरिजन एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और फिर देखा ओवरलैपिंग का केस। अब इन सभी केसों को हम सीक्वेंस से देखेंगे, पहले एरोमेटिक वाला, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर देखेंगे हम क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस के बाद में देखेंगे एक्सटेंड कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन, और एक्सटेंड और क्रॉस कॉन्जुगेशन के बाद में देखेंगे हम ओवरलैपिंग वाला केस। ओवरलैपिंग के लास्ट वाला केस देखेंगे हम क्या, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसमें जैसे कोई स्ट्रक्चर है जैसे CH3 CH2 NH2, अब एक सेकंड स्ट्रक्चर है CH3 CH2 OH। अब इनमें क्या होगा, इनमें कार्बन चेन तो दोनों में सेम है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे NH2 है। तो जो नाइट्रोजन एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होगा, ये अपने कम है नाइट्रोजन सॉरी, तो ये इजी से अपने लोन पेयर दे देगा। और जबकि ये है ये क्या करेगा, सॉरी डबल, हाँ, जबकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी ज्यादा है। तो ये क्या है, जब भी इसमें कोई सपोज कोई कॉन्जुगेशन हो तब ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इजी से नहीं डोनेट करेगा। तो जो इस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। यह तो था हमने जो बेसिक चीजें थी वो हमने क्या की, इस रेजोनेंस एनर्जी की हमने डिस्कस कर ली कि व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी एंड विच इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड विच इज रेजोनेटिंग हैव मोर स्टेबल। तो हमने ये 6 क्राइटेरिया भी डिसाइड कर लिया। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। पहला एग्जांपल, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, ये रिंग तो सेम है, कंपैरिजन किस में किया जाता है, जो डिफरेंट है। तो इसमें ये क्या है, ऑक्सीजन है, और इस 5 मेंबर में यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या है नाइट्रोजन। तो इसमें इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ये अपने लोन वैलेंस शेल के जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम डोनेट करेगा, जब ये ज्यादा करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो ये पहला आंसर तो क्या हुआ, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या है सल्फर। तो सल्फर किसके बाद में आता है, जब हमें ऑक्सीजन के नीचे आता है। तो ये क्या हुआ, ये ग्रुप हो गया, यानी ये दूसरे पीरियड का हो गया, नीचे चला गया ग्रुप में। तो टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ये इजी से अपने क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर लेगा। और स्ट्रक्चर तो दोनों एरोमेटिक होगी, लेकिन ये इजी डोनेट करेगा। अब इसमें देखेंगे, इनमें इसके कंपैरिजन में जो रेजोनेंस है, इसके कंपैरिजन में इन स्ट्रक्चर में रेजोनेंस ज्यादा है। 1 2 3 4 मेंबर में रेजोनेंस है, और यहाँ 1 2 3 मेंबर में रेजोनेंस है। तो हमने जो सेकंड बताया था एरोमेटिक के बाद में, जो डिसाइड रेजोनेंस एनर्जी को डिसाइड करने के क्राइटेरिया में, इसमें जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा स्ट्रक्चर में, उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्ड आंसर भी सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है, करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। और जो फोर्थ ऑप्शन है इसको देखेंगे, इसमें इस ऑप्शन को क्या माना गया है, इस ऑप्शन को करेक्ट दिखाया गया है। तो देखते हैं ये सही है या गलत। तो इसमें क्या है,
1 2 3 3 मेंबर में 3 रिंग है और तीनों में क्या है, कॉन्जुगेशन है और तीनों एरोमेटिक है। जबकि इसमें क्या है, पहली में 3 ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड में 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इनको डिसाइड करने के लिए क्या होता है, एक प्राइस रूल आता है, प्राइस रूल। जो प्राइस साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बताया कि कोई भी स्ट्रक्चर होगी जो केकुले लाइक स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। जैसे हम बेंजीन है, इस बेंजीन की जब हम केकुले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम किस प्रकार करेंगे, देखो इस बेंजीन की केकुले ने बताया था साइंटिस्ट ने कि इसकी ये स्ट्रक्चर होती है केकुले। जो भी केकुले लाइक स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। यह है प्राइस रूल, यानी जो भी कोई स्ट्रक्चर है वो केकुले लाइक स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, मोर स्टेबल है। तो इन स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तो यहाँ पे तो 3 केकुले लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ पे एक ही है और इसमें डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड और इसमें भी डबल बॉन्ड। यानी यह क्या है, एक तो फ्यूज्ड रिंग है, यानी फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक हो गई है, और दूसरा क्या है, इसमें मोर केकुले लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, मोर होगी, तो इसकी क्या है, कम है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट है। तो ये आज हमने क्या किया, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ा। एक बार हम ब्रीफ में बता देते हैं समरी, क्या क्या पढ़ा आप। पहले हमने डिस्कस किया रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ा हुआ द क्राइटेरिया ऑफ डिसाइड टू रेजोनेंस एनर्जी, यानी विच स्ट्रक्चर हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी। तो फर्स्ट क्राइटेरिया देखा, एनी स्ट्रक्चर हैव एरोमेटिक दे विल हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी। उसके बाद में देखा हमने क्या, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कोई भी स्ट्रक्चर जो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो उतना ही उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। थर्ड केस देखा हमने क्या, इक्विवेलेंट रेजोनेंस का, यानी इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होगा, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा। चौथा ऑप्शन देखा कि हमने कि क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंड कॉन्जुगेशन। जो एक्सटेंड कॉन्जुगेशन होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्रॉस कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन में एक दूसरे के जो कॉन्जुगेशन के कारण जो रेजोनेंस हुआ वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा या कैंसिल आउट कर देगा। और फोर्थ पॉइंट देखा हमने ओवरलैपिंग का केस, यानी जिसमें जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी क्या होगा, उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और सिक्स पॉइंट देखा हमने क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या करेगा, जल्दी से अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दे देगा रेजोनेंस के अंदर। तो ये, और फिर देखा हमने प्राइस रूल। प्राइस ने क्या बताया, कोई भी स्ट्रक्चर है जो केकुले लाइक स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल होगी। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।